दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कल के लिए कि कल हम लोग किस तरह से मार्केट को समझे, कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप थोड़ा सा व्यू चाहते हैं तो यहाँ पर यूएस मार्केट को देख सकते हैं, डाउ जोन्स को देख सकते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था और कल भी वैसे ही हुआ था। डाउ जोन्स से क्या हुआ था, गिरा था। उसी के चक्कर में हमारा मार्केट भी थोड़ा सा गैप डाउन खुला और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में आता हुआ आपको दिखाई दिया। तो आज भी मैं वही बोलना चाहता हूँ कि एक बार यूएस मार्केट को देखा जा सकता है और क्लोजिंग क्या हुआ है उसका ये देखा जा सकता है। उसके बाद में ही हमको थोड़ा सा प्लानिंग करना होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे यूएस मार्केट को। तो अगर आज देखोगे आप तो यहाँ से पॉजिटिव मार्केट दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा हो यहाँ से 1.5% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कल हमारे मार्केट पे इफेक्ट करेगी। निक्की की अगर हम बात करें तो निक्की आपको देख रहा होगा यहाँ से 0.7% से गिरावट में, मतलब निक्की से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गिरा था तो आज हमारा मार्केट ने रिएक्ट कर ही दिया है। कल हमारा इससे इफेक्ट आएगा तो ये कल आपको देखना है कि ये इसका क्लोजिंग कहाँ होता है, क्योंकि आज कल भी इसमें क्या किया था, ओपन तो यहाँ पर ऊपर हुआ था कल, लेकिन धीरे धीरे ये नीचे चला गया था। अगर आज भी यहाँ पर ओपन होकर वापस नीचे चला जाएगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, वैसा तो ये है हमारा प्लानिंग, लेकिन हमारा बाकी दूसरा भी प्लानिंग होता है एसएल हंटिंग का। तो देखो मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए एसएल हंटिंग तो करेगा ही करेगा, उसको तो वो छोड़ेगा ही नहीं। एसएल हंटिंग के बिना काम चलेगा ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एसएल हंटिंग। तो आज हमारे जो एसएल पड़े हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, उनके एसएल पड़े हैं। बायर से तो यहाँ पर जो आए थे वो हिट हो चुके हैं और यहाँ पर भी आए थे वो भी हिट हो चुके हैं। तो एक तो हमारे पास में ये वाला पॉइंट है सेलर का और एक ये वाला पॉइंट है, मतलब 24,300। और अगर हम बात करें यहाँ से तो 24,200 हम लोग यहाँ पर समझ लें। तो यहाँ पर ये सेलर, ये वाला एक सेलर एरिया है हमारे लिए और एक ये वाला एरिया है। ठीक है, तो अब मार्केट में हमको ये देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पर खुल जाता है, मान लो यहाँ पर खुल जाता है तो ये वाले सेलर तो हिट हो गए। अब मार्केट यहाँ पर खुल कर क्या डायरेक्ट मूव भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये वाले सेलर्स को भी उसको निकालना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जो प्राइस एक्शन देखें उसके हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट कल क्या करेगा, इस तरह से यहाँ से आपको आएगा, नीचे जाएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, इस तरह से यहाँ से घूम सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। और इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देखो बायर तो कोई आया नहीं होगा, छोटा मोटा कोई बायर होगा तो उसके लिए मार्केट जाएगा नहीं। और यहाँ से ये वाला हिट हो गया, उसके बाद में मार्केट में क्या हो सकता है, एक ट्रैपिंग बन सकता है कि यहाँ पर सेलिंग आ जाए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला जाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अभी हमारे पास क्लियर व्यू आपको पता चल गया होगा कि हमारा क्लियर व्यू क्या है। यहाँ पर हमारे पास में एसएल पड़े हैं इस एरिया में और इस एरिया में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको हिट कर देता है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर वापस से ऊपर की साइड में आ सकता है। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए यहाँ पर कहीं पर और कंटिन्यूसली गिरना चालू कर दे। तो ये थोड़ा सा कल आपको देखना है कि कल क्या कर रहा है मार्केट। इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है और इसके ऊपर ये कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो यहाँ से 2-3 कैंडल बन के यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो कल आपको देखना है कि क्या कर रहा है मार्केट, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको वही चीज़ें, हमारी पुरानी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आप और भी क्या कर सकते हो। यहाँ से ये जो लाइन है वो ड्रा कर सकते हो, 3 लाइनों का सपोर्ट यहाँ पर बना सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पर आप एक इनसाइड बार वाली स्ट्रेटजी का भी यूज कर सकते हो, जो कि आज भी एक अच्छा सा पैसा बना के दी है। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो इनसाइड बार का यहाँ पर बहुत बढ़िया सा पैसा बनता हुआ आपको देखने को मिला। कहाँ पर बना ये तो आपको बता ही दिया मैंने। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था, एक तो यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा था यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक बनता हुआ, लेकिन यहाँ से ये लो ब्रेक करने के लिए गया था तो यहाँ से क्लोजिंग कर दिया इसने। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके पहले भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बना हुआ है पिछले की साइड में, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ये भी एक स्ट्रेटजी काम कर सकती है। या फिर 3 लाइन स्ट्रेटजी भी आपको, यहाँ पर 3 कैंडल स्ट्रेटजी भी आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सी 3 कैंडल है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल। हमारा ये वाला रेड है और ग्रीन और रेड, यहाँ से इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर भी एक सेलिंग आ सकती थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यूज की जा सकती है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक थोड़ा सा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया। देखो
एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, पहले यहाँ से बॉटम वाले लोगों को निकाल दिया, फिर मार्केट ने टॉप वाले लोगों को निकाल दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद डाउन जाने लग गया है। तो हो सकता है थोड़ा सा ये नीचे की साइड में मोमेंटम दे दे, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो सेम चीज़ें बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कहाँ पर हमारे एसएल पड़े हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो हमारे एसएल बैंक निफ्टी में यहाँ पर कुछ बायर्स के हो सकते हैं इस एरिया में, और यहाँ पर सेलर्स के। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लंबा कहानी बढ़ सकता है कि ये वाला अपने लिए और ये वाला एक टॉप, दोनों ही जगह एसएल पड़े हैं। अब मार्केट किन को हिट करेगा पहले, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना, और ये आपको कल के चार्ट से देखने को मिलेगा। यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर सकते हो, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन अगर आप चाहें तो ड्रा करके रख सकते हो, या यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रा करके रख सकते हो। तो कौन सा ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता हो आपको सही लगेगा वो देख लेना थोड़ा सा इस तरह से। यहाँ से सपोर्ट लेकर इस वापस चला जाता है तो एक अच्छी सी बात है, और नीचे गिरता है तो फिर आपके लिए एक अच्छा सा मौका बन सकता है। तो बहुत आसान तरीका हो जाता है, लेकिन क्या होता है हम लोग सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि हमारा एक डिसीजन जो होता है ना वो हमेशा गलत होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, हम लोग वहाँ पर बाइंग करते हैं जहाँ पर हमको सेल करना चाहिए। देखो ये आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, ये वाला ये दिख रहा होगा, यहाँ से ये कैंडल बना ग्रीन, लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो गया। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ से उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कैंडल पर वो बाइंग करने लगे होंगे, और यहाँ से ही बड़ा कैंडल बन के उनका बड़ा लॉस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे पीछे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर उनको लग रहा हुआ कि यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, और जैसे ही यहाँ से लो ब्रेक किया यहाँ से मार्केट वापस से साइडवेज हो गया। और भी जगह यहाँ पर बहुत सारी है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है और हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे क्या ट्रैप किया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो ब्रेक किया। अब लोगों को लगा था कि यहाँ से टेस्ट करके यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन मार्केट सीधे ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।